अपने कंपनी के सेल्स मैनेजर को इतनी लग्जरी गाड़ी देते वक्त तो तुम्हारा लॉस नहीं हुआ, और मेरे लिए ये फटीचर सी बाइक क्या तुम ले आई और उसमें तुम्हारा लॉस हो गया। चलो, अब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना तो बनता है। एक मिनट, अरे कमाल है, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट दिया। अबे साले बेवकूफ, अपनी के पैसे का पेड़ पे उगते हैं। अरे तुझ जैसा पति होने से अच्छा पति ना हो। इनफ करण, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। तुम्हारे पास शक्ल तो वैसे भी नहीं थी, अक्ल भी बेच खाए हो तुम अपनी। शक्ल देखिए अपने आईने में। हमारे घर के नौकर भी तुमसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। मेरे तो हमेशा से ही बेस्ट था, स्टाइल में, कपड़ों में, हर तरीके से। अनलाइक यू। मुझ जैसा बनने के लिए इसे एक और जम लेना पड़ेगा, है ना करण? तुम जैसे फटीचर को ना मुझे अपना पति बोलते हुए भी शर्म आती है। गुड फॉर नथिंग। कभी तुमने एक बार भी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों? ये जो तुम्हारा सेल्स मैनेजर है ना, ये सारा दिन ऑफिस में बैठ के सिर्फ लोगों को ऑर्डर्स देता है, और मैं यहाँ दिन रात एक करके तुम्हारी कंपनी के लिए ऐप्स डेवलप करता हूँ। मेहनत लगती है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करूंगा। नहीं काम करना मुझे तुम्हारे लिए, और मैं अपना फैसला ले चुका हूं। शुक्रिया। करण, कहाँ जा रहे हो तुम? याद रखना, नाक रगड़ते हुए वापस आओगे। करण, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। वापस आओ। क्यों? खाओ, खाओ ना। वैसे भी इसी लायक हो तुम। खाओ। मिस्टर करण, आपने मुझे इतनी रात को बुलाया, सब ठीक है? मैं कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं, और मेरे और अपनी के डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा दीजिए आप। ओके, कल तक काम हो जाएगा। कल से तुम एक नए करण से मिलोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। गेम बिगिंस नाउ। ओ यार, ये तो करण सर है ना? Oh my God, Karan sir looking so handsome and sexy ना? लग तो हीरो रहे हैं। सॉरी अवनी, मेरी वजह से तुम दोनों की मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कसम से कि उसकी सोच इतनी गिरी हुई होगी। नहीं विनय, गलती मेरी ही है।
मुझे उस मनु से नालायक आदमी से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बॉस, आज ऐप लॉन्च है, इन्वेस्टर आ चुके हैं और करण अभी तक ऑफिस नहीं आया है, ना ही कॉल्स पिक कर रहा है। शट अप जस्सी, इतनी मामूली सी बात के लिए अपने सीईओ के पास आ गए तुम। अरे वो पीकर किसी नाली में पड़ा होगा, वैसे भी वो आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर करण नहीं आया ना तो इन्वेस्टमेंट पे भूल ही जाओ। ये ऐप करण की है और सारी डिटेल्स उसी के पास है। एक बार ऐप लॉन्च होने दो, फिर उसके बाद करण को अगर मैंने इस कंपनी से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी अवनीशा नहीं। रुको, I'll call him। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओए होए, क्या बात है करण बाजी। ये मेरा ऑफिस है, कोई सर्कस नहीं जो जब मुंह उठाए तब चले आओगे। एंड व्हाट आर यू वेयरिंग करण? ग्रो अप। विनय को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो? एकदम बंदर लग रहे हो तुम। चलो अच्छा है, अब नहीं बेचारा मुझसे कुछ तो सीख रहा है। बॉस, इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं मीटिंग रूम में। तो पत्थर बन के खड़े ही रहोगे या चलोगे भी? और आज की मीटिंग तुम लीड कर रहे हो, प्रेजेंटेशन रेडी है? कैसी प्रेजेंटेशन? अब नहीं, आई एम सो सॉरी, वो काम के प्रेशर में ना मैं करण को प्रेजेंटेशन के बारे में बताना ही भूल गया यार। ये कंपनी तुम्हारी और प्रेजेंटेशन भी तुम्हारी, कैसे हैंडल करना तुम खुद देखो। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रिजाइन? किससे पूछ के कर रहे हो तुम ये सब? मुझे तो पहले से ही पता था, ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है। अब नहीं ना 2-3 बातें क्या बोल दी, तुम रेजिग्नेशन दे रहे हो। हाउ सेल्फिश यू आर। तुमसे बढ़िया तो गली का कुत्ता होता है, कम से कम वफादार तो होता है। गलती तुम्हारी थी और सॉरी बोलने के बजाय रिजाइन कर रहे हो तुम। करण वीरे, एक बारी फिर ते आना सोच ले, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना आज तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी यार। लगता है इसका नशा अभी तक उतरा नहीं है, मैं उतारती। अब आ गया होश? तो चलो चुपचाप, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ये कंपनी प्रेजेंटेशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। बस थोड़े दिन यहाँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ये है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा काबिल सेल्स मैनेजर, ये हैंडल कर देगा प्रेजेंटेशन। क्यों विनय? इन्वेस्टर शार्ट टैंक में नहीं बल्कि करण की बनाई ऐप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। तुम्हें रिजाइन करना था ना? लो, कर लो रिजाइन। पालतू जानवर को रिजाइन करने की परमिशन नहीं होती। तुम अभी भी मेरे गुलाम हो। Now go and get back to work। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे इस कोल्ड एटीट्यूड से मैं डर जाऊं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन बचे हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स 10 दिन में मेरे रेजिग्नेशन का वक्त पूरा हो जाएगा और उसके बाद आई एम आउट ऑफ दिस कंपनी। आई डोंट गिव अ डैम। बस बहुत हो गया, अब तू देख बिना तेरी मदद के मैं ये डील कैसे लॉक करता हूं। अभी चलो। Oh, here he is. Hello, Mr. Karan. Hi. Finally, you are here. मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों गोविंद साहब? मैं सो लकी करण कि तुमने हमें इन्वेस्ट करने का मौका दिया। थैंक यू। जेंटलमैन, आज की मीटिंग मैं लीड कर रहा हूं। तुम कौन हो? करण के असिस्टेंट हो? इतना घटिया असिस्टेंट नहीं है मैं। ओह, तो कोई भी मुंह उठाकर इस मीटिंग को लीड नहीं कर सकता। हम ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वी ओनली वांट करण। एक्चुअली सर, विनय हमारी कंपनी का सेल्स हेड है, उसे आपकी सारी डिटेल्स पता है एंड एक्चुअली ही इज अ स्टार एम्प्लॉय सर। ओके, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यस, गो अहेड।
सर ये ऐप यूजर का बिहेवियर रियल टाइम में एनालाइज करता है और इसकी स्पेशलिटी क्या हुआ मिस्टर विनय? प्लीज कंटिन्यू। करण, तुम प्रेजेंटेशन लीड कर लोगे प्लीज? मैं वो तो तुम्हारी कंपनी का स्टार एम्प्लॉय और तुम्ही ने कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को लीड भी कर रहा है। then why me? प्लानिंग हेड हो और बिना स्लाइड्स के बेसिक फ्लो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। वाह, टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता तुम्हें। काम पर किसने रखा है तुम्हें? मुझे लगता है इसको इस ऐप का एम ही नहीं पता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ग्लिच आ गया होगा। मैं इसे अभी रीस्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट सर। देखो मिस्टर विनय, हम तुम्हारी तरह मामूली एम्प्लॉय तो नहीं है कि दिन भर यहाँ बैठकर तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन का वेट करते रहे। सर मेरे पास एक आइडिया है। आज शाम को एक एक्सक्लूसिव पार्टी प्लान करते हैं। वहां प्रेजेंटेशन के साथ डील लॉक कर देंगे। डन सर? बेटा तेरी यहाँ से टिकट कट चुकी है तो पार्टी में वेटर का काम करना। मैं किसी पार्टी में नहीं आऊंगा। अगर मिस्टर करण पार्टी में नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। हम करण के बिना ये डील नहीं करेंगे। आदमी, तुम्हें क्या लगा तुम इन्वेस्टर्स को अपने साथ में ले जाओगे? भूल गए कैसे कच्ची बस्ती में पड़े रहते थे तुम? वहां से तुम्हें शार्क टैंक में लाने वाली मैं थी। मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। अभी के अभी विनय से माफी मांग। ये सब जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। से सॉरी राइट नाउ। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी के अभी 1 मिनट के अंदर अगर तुमने विनय से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। फिर घूमते रहना सड़क पर कटोरा लेकर। वही डिजर्व करते हो तुम। औकात देखना चाहती हो मेरी? हाँ हाँ, दिखाओ अपनी औकात। मैं भी तो देखूं क्या ही कर सकते हो तुम आखिरकार। हाँ, आप लोगों की शाह कंपनी के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे अभी के अभी वापस ले लीजिए। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।